तो यहाँ पे हमें LHS में कुछ एक्सप्रेशन दिया, उसको RHS के इक्वल प्रूफ करना है, राइट? तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो मैंने बोला था अगर LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है तो हम LHS को ब्रेक करेंगे साइन और कॉस के टर्म में, बट यहाँ तो जो हमारा LHS है वो ऑलरेडी साइन कॉस के टर्म में है, तो उसको और ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर में यहाँ पे साइन है और यहाँ पे साइन क्यूब है और यहाँ पे कॉस क्यूब है और कॉस है। तो यहाँ पे साइन और साइन क्यूब में से अपन साइन कॉमन ले सकते हैं, कॉस क्यूब और कॉस में से कॉस कॉमन ले सकते हैं। तो ये टाइप की चीज़ें तुम्हें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो दोनों टर्म से मैंने साइन कॉमन लिया, राइट? साइन थीटा कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा? अगर मैं साइन से पूरा साइन कॉमन लूंगा तो बचेगा 1, और फिर यहाँ से पूरे से साइन कॉमन लिया तो 2 बचेगा। साइन क्यूब से अगर मैं साइन कॉमन लूंगा तो बचेगा साइन स्क्वायर क्यूब। देखो साइन क्यूब का मतलब क्या होता है? साइन इंटू साइन। तो ये एक साइन कॉमन लूंगा तो साइन इंटू साइन बचेगा, विच इज साइन स्क्वायर बचेगा, ओके। अपॉन डिनोमिनेटर में दोनों टर्म से अपन कॉस कॉमन लेंगे, ओके, ठीक है। तो 2 कॉस क्यूब से अगर मैंने कॉस कॉमन लिया तो 2 बचेगा, और कॉस क्यूब से कॉस गया तो बचेगा कॉस स्क्वायर। ऐसे बोल सकते हो बेसिकली, 3 कॉस में से 2 कॉस गया, एक कॉस गया तो कॉस स्क्वायर बचा, 2 कॉस। कॉस से कॉस कॉमन लेंगे तो बचेगा 1, वेरी गुड। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि साइन बाय कॉस इज नथिंग बट टैन, साइन बाय कॉस इज नथिंग बट टैन, तो उसको मैंने लिख दिया टैन, ओके। साइन बाय कॉस को लिखा टैन, और ऊपर चीज क्या लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। ये जो साइन बाय कॉस था मैंने उसको टैन लिख दिया। अभी देखो, हम जब भी तुम प्रूफ कर रहे हो ना तो तुम्हें कहाँ पहुंचना है ना, पहुंचना मतलब तुम्हारा RHS वो हमेशा तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। तो हमें टैन प्रूफ करना है ना LHS को, तो टैन तो ऑलरेडी मेरे पास आ गया, टैन तो ऑलरेडी मेरे पास आ गया। इसका मतलब क्या है कि बची हुई चीज 1 होनी चाहिए, क्योंकि मैं टैन इंटू 1 करूंगा तभी तो टैन आएगा। तो सिंस मेरे पास ऑलरेडी टैन है, इसका मतलब बचा हुआ चीज 1 होना चाहिए। तो कोई भी फ्रैक्शन 1 कब होता है? जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो सेम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो सेम। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में लिखेंगे, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर के टर्म में लिखूंगा। तो बताओ डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा 2 cos स्क्वायर माइनस 1, और न्यूमरेटर में क्या लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो सिंस डिनोमिनेटर में cos है और न्यूमरेटर में साइन है, तो मैं साइन को cos के टर्म में लिखूंगा। कैसे? हमें पता है बेटा आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो अपन साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर। तो जो साइन स्क्वायर है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूजिंग आइडेंटिटी। ये समझ में आ रहा है? अपन ने क्या किया, जो साइन स्क्वायर था उसके जगह लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बट जब पुट करेंगे तो किस में पुट करेंगे, ब्रैकेट। बेटा ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, अगर तुम जहाँ पे ब्रैकेट लगना चाहिए वहां पे नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अभी देखो -2 ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में, -2 ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में, तो मतलब ब्रैकेट में जो भी चीजें प्रेजेंट है -2 उसको मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू 1 इज -2, एंड -2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, एंड 2 इंटू कॉस स्क्वायर वुड बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक यू हैव गॉट, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ। तो अभी ये कितना आएगा tan थीटा, एंड 1 माइनस 2 इज नथिंग बट -1, 1 माइनस 2 इज -1। इतना गंदा हैंड राइटिंग है, ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है 2 cos स्क्वायर -1, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर -1, तो सेम चीज ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा tan, और हमें प्रूफ भी RHS में tan ही करना था शायद, यस। सो क्लियरली वी हैव प्रूवन RHS from LHS,